दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो दिल्ली के अंदर अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अंदर सरगर्मियां तेज हो गई है। खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग काफी तेज देखने को मिला इस हफ्ते में। तो आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर टोटल 70 विधानसभा सीटें आती है। उसमें आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, रोहिणी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर उसके कद्दावर नेता और बीजेपी लगातार दो चुनाव से यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2013 में यहाँ पर जरूर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले दो चुनाव से बीजेपी का यहाँ दबदबा कायम है। तो आज हम इन्हीं विधानसभा चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। जातीय समीकरण किसके फैक्टर में जाता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर जातिगत समीकरण की, तो यहाँ पर जो है, हालांकि रोहिणी जो सीट है वो सामान्य वर्ग का सीट है, यानी आरक्षित सीट नहीं है, सामान्य वर्ग का सीट है। और यहाँ पर बनिया वोटर्स जो है वो लगभग यहाँ पर 18% बनिया वोटर्स। अब बताओ, अब बनिया वोटर्स जो है उसका झुकाव हमेशा से बीजेपी के तरफ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी इसी जाति से आते हैं, बनिया जाति से ही आते हैं। तो ऐसे में बनिया वोटर्स का कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो आम आदमी पार्टी को भी मिलता है। तो इस वजह से बनिया वोटर्स का थोड़ा बहुत बंटवारा हो जाता है, ध्रुवीकरण। अब बात करें यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की, तो लगभग 12% है। ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता है, और वो हमेशा से ही उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ रहता है। इसमें कोई दो राय की बात है नहीं। और पंजाबी वोटर्स जो है 12% है। पंजाबी वोटर्स हालांकि कांग्रेस का एक समय में कोर वोटर्स हुआ करता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी के पक्ष में जाता है इसका वोट। मुस्लिम 4% है। मुस्लिम वोटर्स का तो आप या तो आम आदमी पार्टी समझिए या फिर आ, कांग्रेस पार्टी की तरफ जाए समझिए। दोनों में से किसी एक को मिलने वाला है, तो आधा ना मिल सकता है। तो इस बार झुकाव जो है मुसलमान वोटर्स का, वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी ठीक ठाक है। और एससी वोटर्स जो है लगभग 20% है। तो यही वोटर्स जो है वो तय करता है कि इस बार दिल्ली में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जाट वोटर्स 8% है। जाट वोटर्स जो है वो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होते हैं। तो अभी जो है दिल्ली के जाट वोटर्स का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ रहता है। हालांकि जब हरियाणा और पंजाब राजस्थान जाएंगे तो वहां पर कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहता है। लेकिन इस बार क्या किसान आंदोलन की वजह से जाट जो है वो बीजेपी को वोट करेगी या नहीं करेगी, ये समय बताएगा। और बाकी अन्य वोटर्स जो है वो लगभग 26% है। अगर हम बात रोहिणी विधानसभा सीट की करें, तो यहाँ पर 3 एमसीडी के वार्ड आते हैं, रोहिणी डी, रोहिणी ई और रोहिणी एफ। और बात करें 2022 में हुए एमसीडी चुनाव की, तो यहाँ पर तीनों ही वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज किया था। यानी यहाँ पर उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने खाता भी नहीं खोल पाई, या ना तो कांग्रेस ने। बात अगर पिछले परिणाम की हम करें 2013, तो यहाँ पर जरूर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज किया था, लेकिन 15 और 20 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और वहां के जो है सिटिंग एमएलए है विजेंद्र यादव, विजेंद्र गुप्ता, सॉरी विजेंद्र यादव नहीं, विजेंद्र गुप्ता है। और बात करें प्रमुख प्रत्याशी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इस बार 2025 विधानसभा के लिए प्रदीप मित्तल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी अपने सिटिंग एमएलए विजेंद्र गुप्ता को ही फिर से टिकट देने के मूड में है, और वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम बात करें इस सीट की, तो यह सीट सामान्य श्रेणी के मतदाता ज्यादा होने के कारण समीकरण जो है वो जातिगत समीकरण वो बीजेपी के फेवर में जाता है। और मुझे लगता है कि इस बार भी बीजेपी जो है वो यहाँ से चुनाव जीत दर्ज कर सकती है। जातिगत समीकरण उसके फेवर में है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं रोहिणी से, तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं कि आखिर इस बार कौन जीत दर्ज कर सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।